अगर आप रूसी प्रचार सुने तो आप यूक्रेन युद्ध के बारे में सुनेंगे जो योजना के अनुसार चल रहा है। क्रेमलिन कहता है रूस के सैनिक यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, डोनबास गिरने वाला है और यूक्रेन रूस की ओर जो भी ड्रोन भेजता है उसे रूस की वायु रक्षा प्रणाली मार गिराती है। यूक्रेन के गिरने में अब बस वक्त की बात है। ये तो बस वक्त की बात रही है पिछले 4.5 साल से। क्रेमलिन जो कहानियां सुनाता है उनकी असली सच्चाई कुछ और होती है। रूस जीत रहा है, उसने बेहतरीन सैनिक बनाए हैं और वे बड़ी जीत पा रहे हैं, लेकिन बस एक समस्या है, इनमें से कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। रूस की एकमात्र विजेता सेना नकली है। पुतिन आपसे और अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं और इसके लिए AI का उपयोग कर रहे हैं। अगर आपने हाल ही में सैन्य सामग्री पर लगातार स्क्रॉल किया तो कुछ दिलचस्प वीडियो देखे होंगे। पोलैंड की सेना का हिस्सा होने का दावा करने वाले सैनिकों के इंटरव्यू की क्लिप्स फैल रही हैं। इन सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ बोलते दिखाया गया है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन से भागकर पोलैंड में रह रहे शरणार्थियों के बीच अपराध का स्तर बहुत ऊंचा है। सैनिकों ने पोलिश सरकार, जर्मनी और यूरोपीय संघ पर भी हमला किया। कहा जा रहा है कि पोलैंड अब यूक्रेन, EU और साफ कहें तो उन सबका साथ छोड़ने की राह पर है जिनका हिस्सा बनने के लिए वो सोवियत संघ के पतन के बाद से जूझता रहा है। लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है। यह खबर 21 जुलाई को आई थी, जैसे ही उसकी सेना यूक्रेन में कोई महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने में नाकाम रही। रूस ने अब यूक्रेन के भीतर फूट और असंतोष पैदा करने की बेताब कोशिश में खुल्लम खुल्ला झूठ का सहारा लिया है। इन झूठों के लिए रूस अपने सैनिकों के नकली रूपों पर निर्भर नहीं है। वे सैनिक यूक्रेन में मर रहे हैं। इसके बजाय रूस ने पोलिश सैनिकों के AI डीपफेक बनाए हैं जिन्हें वह यूक्रेन और उसकी सेना की आलोचना करने के लिए गढ़ मरोड़ रहा है। यूक्रेन के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने रिपोर्ट में रूसी फर्जीवाड़े का खुलासा किया, जिससे पता चलता है कि रूस प्रोपोगेंडा की लड़ाई जीतने के लिए कितनी दूर जा सकता है। सेंटर का कहना है कि विश्लेषण से पता चला है कि ये सभी सैनिक पूरी तरह से AI द्वारा बनाए गए किरदार हैं। ध्यान दें, विजुअल स्टाइल और कंटेंट डिलीवरी का तरीका वही है जो रूसी AI बॉट फार्म्स इस्तेमाल करते हैं। ये क्लिप्स, जिनमें सभी पुरुष पोलिश सैन्य वर्दी में हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम व टिकटॉक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। हालांकि वीडियो की बारीकी से जांच करने पर कई हेर फेर के संकेत मिलते हैं, जिनमें से कुछ चेहरों का जरूरत से ज्यादा स्मूथ होना भी शामिल है। वीडियो में इस्तेमाल किए गए शब्दों से भी अन्य संकेत मिलते हैं। पोलैंड के नास्क स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी इन वीडियो की जांच की है और उनका कहना है कि इनमें इस्तेमाल की गई कुछ भाषा पोलिश भाषा के अटपटे प्रयोग का संकेत देती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बयानों के लिए लिखे गए मूल रूसी पाठ का अनुवाद किया गया है। साथ ही इसमें कुछ जगह सिरिलिक अक्षर भी है, फिर वर्दियां भी है। पोलिश सैनिकों की वर्दी में तस्वीरें ढूंढना अपेक्षाकृत आसान है। ऐसा लगता है कि रूस ने इसकी परवाह तक नहीं की। क्लिप्स में वर्दियां पोलिश की बजाय रूसी और बेलारूसी सैन्य पोशाक जैसी दिखती है। रूस इस बात पर भरोसा कर रहा है कि लोग ध्यान नहीं देंगे या संकेतों को पहचानने के लिए उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होगी, और यह काम कर रहा है। एक यूट्यूब चैनल ने करीब 50 ऐसे वीडियो क्लिप्स पोस्ट किए हैं। सबसे ज्यादा देखे गए वीडियो को 3 लाख व्यूज मिले हैं, पोल्स्की रेडियो ने बताया। अन्य वीडियो, जिनमें 1 अक्टूबर में बनाया गया वीडियो भी शामिल है, जिसमें दावा किया गया था कि पोलिश सैनिक यूक्रेनी शहर लविव को कब्जे में लेने की मांग कर रहे हैं। वीडियो में AI मॉडल वायो का वाटरमार्क साफ दिख रहा है, जिससे ये पहले ही आसानी से खंडित हो चुके हैं। ये रूस की गंदी चाल है, कपटी। लेकिन ये हैरान करने वाली बात भी नहीं है। क्रेमलिन जानता है कि वो वास्तव में यह दावा नहीं कर सकता कि रूसी सेना यूक्रेन में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वह कोशिश करता है, मगर हकीकत सबके सामने है। तो रूस ने नकली सेना बना ली है, जिसमें गैर मौजूद पुलिस सैनिकों को भर दिया गया है। यूक्रेन के खिलाफ प्रचार का फायदा उठाने और दुनिया को यह समझाने की कोशिश करने के लिए कि एक प्रमुख सहयोगी ने उसका साथ छोड़ दिया है। पोलिश सैनिक ही क्यों? यूक्रेन और पोलैंड सहयोगी है, पर दोनों में तनाव है जिसका रूस फायदा उठा रहा है। 2026 की शुरुआत में पोलैंड और यूक्रेन के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई थी। पोलैंड के राष्ट्रपति कारोल नवरोकी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल छीन लिया। ये तब हुआ जब जेलेंस्की ने यूक्रेनी सैन्य इकाई का नाम UPA रखने की मंजूरी दी, जो यूक्रेनी विद्रोही सेना के नायकों को दर्शाता है। पोलैंड में कई लोगों ने इसे अपमान समझा। UPA नाम को लेकर ऐतिहासिक तनाव है। इसी नाम के समूह ने वोल्हिन में 1 लाख पोलिश लोगों की हत्या में हिस्सा लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वी गैलिसिया, पोलैंड इसे नरसंहार के रूप में वर्गीकृत करता है और इस समूह के नाम पर एक यूक्रेनी इकाई का नामकरण यूक्रेन के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक के लिए भी यह हद से ज्यादा था। रूस ने इसका फायदा उठाया और सोशल मीडिया पर सामने आई कई क्लिप्स में अपने AI से बने पोलिश सैनिकों से यह मुद्दा उठवाया। टकराव के बावजूद पोलैंड और यूक्रेन सहयोगी है। 25 जून को
बीबीसी ने बताया कि पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने दांस्क में यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन में सच और आपसी सम्मान की अपील की, लेकिन तनाव अभी भी है। इस बार ज़ेलेंस्की कार्यक्रम में नहीं आए। उनकी जगह प्रधानमंत्री जूलियस वियरडेंको गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पोलैंड के साथ हर सार्थक संवाद के लिए खुला रहेगा। हमारे साझा अतीत के कठिन और दर्दनाक अध्यायों की विरोधाभासी व्याख्याओं से बचने के लिए उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह पोलिश लोगों के समर्थन और सहयोग के लिए आभारी है। रूस के प्रचारक यह सब देख पतंगे की तरह आग की ओर आकर्षित हो गए। तब से वे इंटरनेट पर और विभाजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट है कि क्रेमलिन को लगता है कि वह यहाँ बहुत चालाकी दिखा रहा है। यहाँ तक कि इतने स्पष्ट रूप से नकली वीडियो भी असर डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बस ये सवाल ही नहीं करते कि जो वे देख रहे हैं वह असली है या नहीं। दूसरे लोग बस पहचान ही नहीं पाते। टेक रडार ने जनवरी 2026 में एक रिपोर्ट में बताया कि एआई वीडियो कंपनी रनवे ने एक अध्ययन किया। 1000 प्रतिभागियों से सवाल पूछते हुए रनवे ने पाया कि स्वयंसेवक केवल 57.1% समय ही सही पहचान पाए कि वीडियो असली है या एआई द्वारा बनाया गया है। ये तो मुश्किल से सिक्का उछालने से थोड़ा ही बेहतर है। यह दिखाता है कि रूस कितनी आसानी से लोगों के दिमाग से खेल सकता है, खासकर जब लोग सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो क्लिप देखते समय बस आधा अधूरा ध्यान दे रहे होते हैं। क्रेमलिन को इन वीडियो को देखने के लिए लोगों की जरूरत नहीं है। वह चाहता है लोग नकली संदेश सुने। असल में रूस को चाहिए कि लोग सुनते रहे, क्योंकि उसे पता है कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसकी सच्चाई सामने आना एक तबाही होगी। रूस की नई नकली सेना व्यूज बटोर रही है और लोगों की राय को प्रभावित कर रही है, लेकिन उसकी असली सेना नाकाम हो रही है। डोनेट्स्क में रुकी है, बाकी जगह जमीन खो रही है। रूस के कई सैनिक मारे जा रहे हैं। रूस हर दिन 1000 से 1500 सैनिक खो रहा है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जून में रूस ने अपने 39,490 सैनिक खो दिए और अल जजीरा के अनुसार यह संख्या पूरी करने के लिए रूस को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि वह हर महीने 24,000 से 30,000 अनुबंधित सैनिकों की भर्ती कर रहा है। रूस आपको यह सच्चाई नहीं दिखाना चाहता। एक सेना जो यूक्रेन में असफल हो रही है और मौतें इतनी बड़ी संख्या में हो रही है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रूस नकली पुलिस सैनिक बनाता है जो रूसी बेलारूसी वर्दी में यूक्रेन, पोलैंड और यूरोपीय संघ की बुराई करते हैं और उनकी भाषा रूसी से अनुवादित लगती है, और ये फर्जीवाड़ा और भी बढ़ जाता है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह कोई अलग थलग घटना नहीं है। ये रूस द्वारा वर्षों से यूक्रेन की सच्चाई छुपाने के लिए चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है। ये सिर्फ पोलिश लोगों के साथ ही नहीं हो रहा है जिन्हें डीप फेक किया जा रहा है, यूक्रेनी सैनिकों के साथ भी यही हुआ। यही हम यहाँ मिलिट्री शो में कवर करते हैं। हम आपको रूस के आक्रमण की सच्चाई बताते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप और देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन बटन बस एक क्लिक दूर है। रूस ऐसे वीडियो जारी कर रहा है जिनमें एआई से बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों के मुंह से झूठी बातें कहलवाई जाती है। यूरोमैदान प्रेस ने 4 जुलाई को रिपोर्ट किया कि रूस सोशल मीडिया पर नकली यूक्रेनी सैनिकों, अधिकारियों और रब्बी के वीडियो फैला रहा है, जिनका इस्तेमाल वो पूरे यूक्रेन में गलत जानकारी फैलाने के लिए कर रहा है। इन नकली वीडियो में पुराने संदेशों से अलग बातें हैं। ये यूक्रेनी जनता को उनके नेतृत्व के खिलाफ करने के लिए है। एआई द्वारा बनाए गए सैनिक कहते हैं उन्हें युद्ध में मरने भेजा जा रहा है, और यह भी कि नेता विला और दूसरी महंगी चीजें खरीदकर खुद को अमीर बना सकते हैं। एक वीडियो को करीब 9 लाख बार देखा गया, आउटलेट ने बताया, और वे यूक्रेन के लिए एक गंभीर समस्या पैदा करते हैं। एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर मिनटों में वायरल होकर तेजी से फैल सकते हैं। वीडियो की फैक्ट चेकिंग एक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है। अक्सर इसमें ऑनलाइन होने में घंटों लगते हैं और ये उतना आकर्षित भी नहीं करते, क्योंकि ये उतने भड़काऊ नहीं होते। गलत सूचना का युग आ गया है और रूस इसे पसंद करता है। रूस इसे सालों से पसंद करता आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया के बॉट नेटवर्क का एक छोटा हिस्सा है जो सालों से फर्जी वीडियो चला रहे हैं। उदाहरण के लिए अगस्त 2024 में यूक्रेनी मीडिया आउटलेट टेक्सटी ने एक टिकटॉक नेटवर्क पर जांच की जिसमें 2000 अकाउंट थे और ये सभी फर्जी थे, जो सभी एंटी मोबिलाइजेशन हैशटैग इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ दस्तावेजों में यूक्रेनी सैनिकों के एआई जनित वीडियो दिखाए गए हैं जिनमें वे पोक्रोव्स्क जैसे स्थानों पर रूसी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये यूक्रेनियों को यकीन दिलाने के लिए है कि उनका देश रूस से हार रहा है। 2026 में जो बदला है वह इन वीडियो की प्रकृति है। अतीत में रूस ने एआई कंटेंट का इस्तेमाल करके ऐसे फर्जी वीडियो फैलाए हैं जिनमें एआई द्वारा बनाए गए लोग होते हैं जिनकी कोई असली अथॉरिटी नहीं होती। 2026 में ऐसा नहीं दिख रहा। चाहे एआई की प्रगति के कारण हो या रूस द्वारा इस्तेमाल की जा रही तकनीक पर उसकी बेहतर पकड़ के कारण, इस नई वीडियो लहर का फोकस कथित अधिकार संपन्न लोगों पर है। सैनिक,
सैन्य नेता, जो लोग खुद को धार्मिक या राजनीतिक हस्तियां होने का दावा करते हैं, अब वही संदेश दे रहे हैं जो रूस चाहता है। फिर से इनमें से कुछ भी असली नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नकली वीडियो वायरल हो जाता है तो ठीक करने में कई दिन लगते हैं, बशर्ते दर्शक पहली बार जो देख चुके हैं उसके आगे जाकर देखने की जहमत भी उठाए। मोलफार इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट ने एक सूची जारी की है कि अगर आप सुनिश्चित नहीं है कि आप AI द्वारा जनरेट किया गया कंटेंट देख रहे हैं या नहीं, तो किन बातों का ध्यान रखें। दृश्य दोष, जैसे कि चेहरों पर अनियमित पलक झपकने के कारण आने वाला अनकैनी वैली इफेक्ट। माइक्रो एक्सप्रेशंस की कमी नकली पॉलिश सैनिकों के वीडियो में स्पष्ट है। आवाज का चित्र से तालमेल न होना भी संकेत है। स्रोत की गुमनामी और वीडियो का कुछ मिनटों में कई अकाउंट्स पर आना भी संकेत है। इंस्टीट्यूट कहता है अकाउंट्स जांचें, अगर वे नए हैं या उनमें सिर्फ एक ही तरह के वीडियो हों तो ये बॉट फार्म का संकेत है। सैकड़ों या हजारों लाइक्स जो वीडियो के लाइव होते ही सामान्य कमेंट्स के साथ आते हैं, ये भी संकेत हो सकते हैं। रूस मानता है कि अधिकतर लोग ये कदम नहीं उठाएंगे, इसीलिए वो फर्जीवाड़ा करता है। यहाँ सबसे खास बात है रूस और यूक्रेन के AI इस्तेमाल में बढ़ता अंतर, जो अब और साफ दिख रहा है। रूस सोशल मीडिया पर झूठे संदेश फैलाने के लिए AI से बनाए गए नकली लोगों की फौजें बना रहा है। रूस के लिए इस सब का मकसद सिर्फ दुष्प्रचार फैलाना है, क्योंकि रूस जानता है कि वह यूक्रेन से मुकाबला नहीं कर सकता जब बात AI के वास्तविक सैन्य उपयोग की आती है, जिससे युद्ध जीता जा सके। यूक्रेन AI के जरिए हमलों में रूस से काफी आगे है। हमने देखा है कि 2026 के अधिकांश समय में यूक्रेन ने रूसी नजदीकी रियर को नष्ट करने के लिए मिडल स्ट्राइक अभियान का इस्तेमाल किया है। उस अभियान में AI सक्षम ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्रंट के पीछे अपने आप टारगेट को पहचानने और हमला करने में सक्षम है। इनमें से खास ड्रोन हॉर्नेट है, जिसकी 300 किलोमीटर रेंज है और यह AI से खुद को टारगेट तक निर्देशित करता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्धक जवाबी उपायों से इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने यूक्रेन को AI के और रोचक इस्तेमाल करते भी देखा है। 23 जुलाई को यूनाइटेड 24 मीडिया ने मरीचका पर रिपोर्ट की। यह एक AI से युक्त युद्ध क्षेत्र योजना प्रणाली है, जिसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र निर्णय लेने में लगने वाले समय को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली से यूक्रेन निर्णय लेने का समय 12 घंटे से घटाकर कुछ मिनट कर सकता है। ये संभव है क्योंकि AI सेकंडों में दर्जनों दस्तावेजों का विश्लेषण कर उन पर रिपोर्ट तैयार कर सकता है। पहले मानव कमांडरों को ये दस्तावेज छांटने में कई घंटे लगते थे। यूक्रेन में जारी तेज रफ्तार जंग में वो देरी रूसी लक्ष्य पर सफल हमले और उसके छुप जाने से लक्ष्य खोने में फर्क कर सकती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। यूक्रेन युद्ध के मैदान में नतीजे पाने के लिए AI का इस्तेमाल करता है, जबकि रूस इसका इस्तेमाल नकली सैनिकों और वीडियो बनाने के लिए करता है, जिनका मकसद उन लोगों को धोखा देना है जो उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना उन्हें देना चाहिए। धोखाधड़ी सिर्फ AI द्वारा बनाए गए वीडियो तक ही सीमित नहीं है। मैदान जंग में यूक्रेन की अच्छी स्थिति देख रूस ने जमीनी घटनाओं पर झूठ बोलना शुरू कर दिया है। 22 जुलाई को रूस के आक्रमण के अपने आकलन में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर या ISW बताया कि रूस शांति के लिए अधिकतमवादी मांगे कर रहा है, जिसमें डोनबास सौंपना भी है। रूस उन दावों का समर्थन उन क्षेत्रों की रिपोर्टों से करता है जिन्हें उसने कब्जा किया है, जिन्हें सबसे अच्छे रूप में भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कहा जा सकता है, और सबसे बुरी स्थिति में ये पूरी तरह से झूठ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 22 जुलाई को एक रूसी प्रचार टेलीग्राम चैनल को बढ़ावा दी, जिसमें दावा किया गया कि रूसी सेनाओं ने 2026 के पहले 6 महीनों में 2226 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ISW ने सबूत देखा है जिससे आकलन हो सके। रूसी सेनाओं ने 2026 में अब तक शुद्ध रूप से सिर्फ 81.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। 2026 की वसंत गर्मी में यूक्रेनी सेना की अहम जवाबी कार्रवाई भी एक कारण है, और 2026 में अब तक 626.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा या घुसपैठ की है। ISW के अनुसार रूस द्वारा दावा किए गए 2100 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का उसके कब्जे में न होना बड़ी अतिशयोक्ति है। रूस ने इस दावे को और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि उसकी सेनाओं ने किलेबंद शहरों की पट्टी में स्थित कॉन्स्टेंटिनोवका पर कब्जा कर लिया है। जुलाई की शुरुआत में ये दावे फैले, जिन्हें यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने तुरंत खारिज किया। जनरल स्टाफ के अनुसार यूक्रेन अभी भी शहर में डटा है। CNN का कहना है कि स्वतंत्र मैपिंग स्रोत और यूक्रेनी सैनिकों की वीडियो गवाही इस दावे को झूठा साबित करती है। रूस असल में शहर में घुसपैठिए भेजता दिख रहा है, उन्हें वीडियो के लिए झंडे लहराने के लिए कहता है और फिर वे वापस अपनी छुपने की जगहों में भाग जाते हैं, जहां वे यूक्रेन के ड्रोन द्वारा जल्द ही पकड़े जाने का इंतजार करते हैं। ये सब झूठ और प्रचार है, जैसे AI वीडियो, लेकिन यही तो रूसी तरीका है। झूठ रूस का असली सामूहिक विनाश का हथियार है।
वे इसे दशकों से ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पुतिन भी इन झूठों के उतने ही शिकार हो सकते हैं जितने और लोग। रूस के नेता का सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लंबा इतिहास रहा है। शायद अब यह स्थिति आ गई है कि वो खुद के लिए बनाई गई झूठी हकीकत को भी नहीं देख पा रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जो करीब 5 साल लंबी हो चली जंग को अभी भी विशेष सैन्य अभियान कहता है। जब उसके चापलूस जनरल उसे बताते हैं कि रूस बड़ी सफलताएं हासिल कर रहा है तो वो उनके शब्दों को तोते की तरह दोहराता है और वो यह भी सवाल नहीं करेगा कि इतनी सारी सफलताओं के बावजूद डोनेट्स्क अब तक क्यों नहीं गिरा। पुतिन अपनी प्रोपेगेंडा में बार बार फंसते हैं। उन्होंने ऐसा तब किया जब उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। जिन लोगों को वह अपने लिए झूठी कहानियां गढ़ने के लिए रखता है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन कमजोर है और उस पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। पुतिन को लगा रूस की सेना कुछ ही दिनों में जीत जाएगी। हमने देखा है कि उसका नतीजा क्या निकला। पुतिन बेशर्मी से और लगातार झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इससे उन्होंने अपने चारों ओर एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां सच्चाई का पता लगाना नामुमकिन है। आज पुतिन ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो खुद को सिर्फ अपने ही भ्रमों से घेर लेना चाहते हैं। फोर्ब्स के अनुसार मई में पुतिन अपना अधिकांश समय भूमिगत बंकरों के बीच आते जाते बिताते हैं। उनके आसपास सुरक्षा कर्मी रहते हैं जिन्हें आदेश है कि पास आने वाले हर व्यक्ति और हर चीज की पूरी जांच करें। उन्हें हकीकत का पता नहीं है, उन्होंने इसे काफी समय से नहीं देखा। इस मामले में मजेदार विडंबना यह है कि पुतिन भी शायद इन AI जनरेटेड फर्जी पोलिश और यूक्रेनी लोगों के वीडियो को अगर वो उन्हें देखे असली समझ ले। हम नहीं कह सकते कि पुतिन ने ये वीडियो बनाने का आदेश दिया था। शायद उन्हें यह भी पता नहीं है कि ये वीडियो अस्तित्व में भी है, लेकिन उन वीडियो पर वापस आते हैं। वे निश्चित रूप से इस बात का सबूत है कि रूस लगातार झूठ बोलता आ रहा है, लेकिन ये निराशा के संकेत भी है। रूस यूक्रेन में सेना की खराब स्थिति से ध्यान हटाने के लिए काल्पनिक दुनिया बना रहा है। रूस चाहता है कि लोग उसके संदेश पर विश्वास करें, क्योंकि सच पता चलने पर झूठ उजागर हो जाता है। इस झांसे में मत आइए। रूस की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो चापलूसों से घिरा रहता है और जानबूझकर खुद को सच्चाई से दूर रखता है। अभी जो हम सोशल मीडिया पर फैलता देख रहे हैं वह सिर्फ एक और उदाहरण है। रूस अपनी असली सेना से यूक्रेन में नहीं जीत सकता। अब उसकी जीत सिर्फ रोबोट और नकली सैनिकों की सेना के साथ है जो असल में नहीं है। रूस हकीकत की यह खुराक कैसी रहेगी? अब क्रीमिया खोने के कगार पर है और इसका कारण है यूक्रेन का शानदार अलगाव अभियान, जिसने दिखा दिया कि जब AI का इस्तेमाल जंग लड़ने के लिए किया जाए, न कि फर्जी वीडियो बनाने के लिए, तो वो कितना असरदार हो सकता है। जो पुतिन की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जीत थी, अब पूरे रूस के लिए बोझ बन गई है। और आप जान सकते हैं कि यूक्रेन ने ये कैसे किया हमारे वीडियो को देखकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मिलिट्री शो में और कंटेंट आएगा। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि यूक्रेन युद्ध पर हमारी ताज़ा विश्लेषण सबसे पहले मिल सके। और देखने के लिए धन्यवाद।